श्री परमात्मा ने नमः। श्री हरि चैनल पर सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं, बहनें और भाइयों को नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब परमात्मा ने उन्हें ज्ञान उपलब्ध करवाया और धर्म संकट से मुक्ति दिलाई और विजय श्री का ताज पहना। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब भगवान आगे के श्लोक में क्या कहते हैं? कामेस्ते स्ते हरिते ज्ञाना परिपधन्ते यने देवता तम तम नियमास्ता प्रकृता नियता सेवया। परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसा मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। व्याख्या कामे स्ते ज्ञाना उन अर्थात उस लोक के और परलोक के भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान ढक के आच्छादित हो गया। तात्पर्य की परमात्मा प्राप्ति के लिए जो विवेक तो मनुष्य शरीर मिला है, उस शरीर में आकर परमात्मा प्राप्ति न करके वे अपनी कामनाएं पूर्ति करने में लगी रहती है। संयोगजन्य सुख की इच्छा को कामना कहते हैं। कामना दो तरह की होते हैं, यहाँ के भोग भोगने के लिए धन संग्रह की कामना और स्वर्गादि परलोक में भोग भोगने के लिए पुण्य संग्रह की कामना। धन संग्रह कामना दो तरह की होती है। पहली, यहाँ चाहे जैसे भोग भोगे, चाहे जब, चाहे जहाँ और चाहे जितना धन खर्च करे, सुख आराम से दिन बीते आदि के लिए अर्थात संयोगजन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। और दूसरी, मैं धनी हो जाऊं, धन से मैं बड़ा बन जाऊं आदि के लिए अर्थात अभिमानजन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। ऐसे पुण्य संग्रह की कामना दो तरह की होती है। पहली, या मैं पुण्यात्मा कहलाऊं और दूसरी, परलोक में मेरे को भोग मिले। इस सभी कामनाओं से सत्य सत्य नित्य नित्य सार सार बंध मोक्ष आदि का विवेक आच्छादित हो जाता है। विवेक आच्छादित होने से यह समझ ही नहीं पाते कि जिन पदार्थों हम कामना कर रहे हैं, वे पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। प्रकृत्या नियता सभी कामनाओं के कारण विवेक ढका जाने से अपनी प्रकृति से नियंत्रित रहते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परस रहते हैं। या प्रकृति शब्द व्यक्तिगत स्वभाव का वाचक है, समष्टि प्रकृति का वाचक नहीं है। यह व्यक्तिगत स्वभाव सब में मुख्य होता है। स्वभाव मूर्धन्य वर्तते, व्यक्तिगत स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता। या यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता केनापि न त्यजते, परंतु इस स्वभाव में जो दोष है उनको तो मनुष्य छोड़ ही सकता है। अगर उन दोषों को मनुष्य छोड़ नहीं सकता तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा क्या हुई? मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने में सर्वथा स्वतंत्र है, परंतु जब तक मनुष्य के भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है, तब तक वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता और तभी तक स्वभाव की प्रबलता और अपनी निर्बलता दिखती है। परंतु जिसका उद्देश्य कामना मिटाने का हो जाता है, वह अपनी प्रकृति यानी स्वभाव का सुधार कर सकता है, अर्थात उसमें प्रकृति की परोसता नहीं रहती। तमह तमह नियम आस्था है, कामनाओं के कारण अपनी प्रकृति परोस होने मनुष्य कामना पूर्ति के अनेक उपायों और विधियों नियमों को ढूंढता रहता है। अमुक यज्ञ करने से कामना पूरी होगी, कि अमुक तप करने से, अमुक दान देने से कामना पूरी होगी, कि अमुक मंत्र का जप करने से, आदि आदि उपाय खोजता रहता है। उन उपायों की विधियां अर्थात नियम अलग अलग होते हैं। जैसे अमुक कामनाओं के लिए अमुक विधि से यज्ञ आदि करना चाहिए और अमुक स्थान पर करना चाहिए आदि आदि। इस तरह मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भगतोर भगवान की जय हो, सब संत जन की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो।